नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं इस वीडियो में प्रॉपर बताने वाला हूं कि बीकॉम जो लोग कर रहे हैं उनका सेमेस्टर 7th का मतलब लेटेस्ट जो आपका सेम 7 आया है ना, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, बहुत लोग के मन में ये भी डाउट है कि भैया मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों ने क्या किया था, पहले डिसीजन नहीं ले पाए थे कि भैया मुझे एग्जिट लेना है या कंटिन्यू करना है, तो उन लोगों ने अपना ऑप्शन गलत सिलेक्ट कर लिया था। लेकिन सीयू वालों ने एक ऑप्शन आप लोग को दिया है कि जैसे ही आपका सेम 6 का एग्जाम होगा उसके बाद आप लोग का पोर्टल ओपन होगा। ठीक है, पोर्टल ओपन होगा 15 डेज के लिए और उसमें आप लोग को चेंज कर सकते हो, अपना रेक्टिफाई कर सकते हो। अगर आप लोग को कंटिन्यू करना होगा सेमेस्टर 7th में तो आप लोग क्या करना, कंटिन्यू करना। अगर आप लोग को एग्जिट लेना होगा तो आप लोग एग्जिट कर सकते हो। ये रेक्टिफिकेशन का पोर्टल बहुत ही जल्द ओपन होगा, तो सभी लोग क्या करना, टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पे सभी लोग क्या करना, ज्वाइन कर लेना। यहां पे बता देते हैं, जो लोगों ने इंटर्नशिप अपना कंप्लीट कर लिया है वो लोग एलिजिबल होंगे सेमेस्टर 7th के लिए। अगर आप लोगों ने सेमेस्टर 6 में भी अपना इंटर्नशिप नहीं किया है तो भाई पहली बात तो आप लोग कंटिन्यू नहीं कर पाओगे सेमेस्टर 7th में, और आप लोग का इनकम्प्लीट माना जाएगा ग्रेजुएशन जब तक आपका इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं होता है। तो एक बात समझ लेना, अगर आप लोग एग्जिट लेना चाहते हो ना तो यहां पे ध्यान दो, सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 6 तक आप लोग का सारा पेपर क्लियर होना चाहिए, तभी आप लोग एग्जिट ले पाओगे। मान लो अगर आपका सेमेस्टर 5 में सप्ली आ गया है तो पहले आपको सप्ली का पेपर क्लियर करना होगा, देन आप लोग एग्जिट ले पाओगे। तो इस बात का ध्यान देना। तो इसी में बहुत लोगों ने क्या सोचा है कि भैया मुझे तो सेम 5 का अगले साल पेपर देना होगा जनवरी में जाके, तो बहुत लोग सोच रहे हैं कि भैया मैं तो 4 ईयर कर ही लेता हूं, ठीक है, मुझे तो फायदा ही है ना। तो बहुत लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो इसीलिए जो भी आप लोगों ने डिसीजन लिया है वो मुझे कमेंट करके बताना। और ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है 3 ईयर और 4 ईयर में, बस ये डिफरेंस है अगर आप लोग 4 ईयर बीकॉम करते हो। ठीक है, मैंने इस वीडियो में प्रॉपरली बता दिया है कि क्या आप लोग को बेनिफिट मिलने वाला है, तो इस वीडियो को जाके एक बार देख लेना। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग 4 ईयर करते हो बीकॉम तो यहाँ पे आप लोग को 1 साल का ही एमकॉम करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप लोग को एमकॉम करना है तो यहाँ पे आपको फायदा मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग को पीएचडी करना है तब आपको यहाँ पे फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो जाके एक बार गो थ्रू कर लेना, इसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अब बात कर लेते हैं कि भैया सेमेस्टर 7 का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे देखो, पहली बात आप लोग का जो सेमेस्टर 7 में पेपर रहने वाला है, टफेस्ट सेमेस्टर। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हो तो यहाँ पे कंफर्म है कि आप लोग का सप्ली आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको सीरियस होकर ही पढ़ना होगा, अदरवाइज यहाँ पे सारा पेपर आपका मैक्सिमम पेपर, टोटल आपका 5 पेपर रहने वाला है। 4 पेपर आपका प्रैक्टिकल रहेगा और 1 पेपर आपका थ्योरी रहेगा। ठीक है, 5 पेपर में 4 पेपर आपका प्रैक्टिकल और 1 पेपर सिर्फ क्या रहेगा, थ्योरी रहेगा। इस बात को ध्यान से नोट कर लेना। और हमारा जो बैच रहेगा, आप लोग अपना डिसीजन क्या करना, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, कमेंट जरूर करना, क्योंकि 4 पेपर प्रैक्टिकल रहने वाला है और यहाँ पे आप लोग को अच्छे लेवल का पढ़ाई करना होगा। ठीक है, अगर नहीं करोगे, एक्सपीरियंस टीचर से नहीं पढ़ोगे, बहुत लोग क्या करेंगे यूट्यूब पे कॉपी किताब पढ़ के आपको पढ़ा देंगे यूट्यूब पे। ठीक है, लेकिन ऐसा पढ़ाई नहीं करना है, जो पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो गौतम सर हमारे यहाँ फैकल्टी भी हैं, जो टॉप टीचर भी हैं हमारे यहाँ, वो बता देते हैं कि कॉर्पोरेट अकाउंट्स का बुक भी उन्होंने लिखा है। ठीक है, यहाँ पे जितना भी सॉल्यूशन बुक आप लोग मार्केट में देखते हो, और इनका पढ़ाने का टीचिंग स्किल जो है भाई टॉप लेवल है। ठीक है, तो इसीलिए अगर यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे हमारे यहाँ और आप लोग सीरियस हो कि भैया मुझे तो कंटिन्यू करना है, देन हम लोग प्रॉपर बैच लॉन्च करेंगे बहुत ही जल्द। आज तो हम लोग सिलेबस के ऊपर में बता रहे हैं, लेकिन इसके बाद का वीडियो जो आएगा वो हम लोग बैच लॉन्च कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि भैया मैं तो कंटिन्यू करूंगा, बैच आप लोग लॉन्च करो, तो कमेंट मुझे जरूर करके बताना। ठीक है, यहाँ पे बता देते हैं 100% का गारंटी रहेगा कि हमारे यहाँ से नेक्स्ट एडू क्लासेस से आप लोग का पेपर क्लियर होगा, अगर आप लोग स्टार्टिंग से फॉलो करोगे तो। ठीक है, और ऐसा सब्जेक्ट आपका आ गया सेमेस्टर 7 में कि आपको यहाँ पे बता देते हैं 4 पेपर। पहला पेपर जो आपका रहने वाला है अकाउंटिंग थ्योरी एंड रेगुलेशन, बहुत सारा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे बढ़ के आपको मिलेगा। मतलब कि जो पहले बच्चे पढ़े थे, जो ओल्ड सिलेबस में पढ़े थे, यहाँ पे और भी 2-4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका क्या किया गया, इंक्रीज किया गया है। उसके बाद एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, भाई सबसे मोस्ट टफेस्ट पेपर रहने वाला है इस बार। ठीक है, सबसे टफेस्ट पेपर रहने वाला है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एडवांस, जो आप लोग का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, एक्सटर्नल है, एमलगमेशन है, बहुत सारा टॉपिक आपको यहाँ पे मिलेगा और इसको अच्छे से करना होगा। मतलब समझ लो, सेमेस्टर 5 में आपका नॉर्मल कॉर्पोरेट अकाउंटिंग था, वहां पे काफी सारा चैप्टर छोड़ दिया गया था, लेकिन एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपको सब कुछ करके जाना होगा। ठीक है, तो इसका भी हम लोग डिटेल सिलेबस आपको बताएंगे और जो पीडीएफ है हम लोग अपने टेलीग्राम पे आपको दे देंगे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये भी आपका क्या है, एक प्रैक्टिकल पेपर रहेगा।
जो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है ये आपका एक थ्योरी पेपर रहने वाला है, ठीक है। और जो फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है ये आपका एक प्रैक्टिकल पेपर रहेगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि 5 पेपर है आपका, 4 पेपर आपका रहेगा क्या प्रैक्टिकल और 1 पेपर रहेगा आपका थ्योरी, ठीक है। अब डिटेल सिलेबस के ऊपर में आ जाते हैं। ये आपका डिटेल सिलेबस है। पेपर 1 अकाउंटिंग थ्योरी एंड रेगुलेशन, ये सारा आपका सिलेबस रहने वाला है। पहला टॉपिक देखो, ये सारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग थ्योरी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS1, AS2, AS13, AS16, AS3, ठीक है। ये सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पढ़ना होगा। ये पेपर 1 का सिलेबस है। उसके बाद बात कर लेते हैं एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में क्या है। और यहाँ पे ना CA/CS का भी टॉपिक इंक्लूड किया गया है। मतलब CA/CS में जो प्रोफेशनल में पढ़ाया जाता है वो भी आपका इंक्लूड किया गया है सेमेस्टर 7 में। यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस भी आ गया आपका, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन वाला टॉपिक भी आ गया, ये टॉपिक 1 हो गया। कंपनी मर्जर रिकंस्ट्रक्शन, मतलब एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी आ गया, इंटरनल भी आ गया। मतलब सबसे मोस्ट टफेस्ट चैप्टर भाई, ठीक है। ये सारा टॉपिक आपको एकदम बेसिक टू एडवांस पढ़ के रेडी करना होगा। नहीं करोगे तो भाई मैं फिर से बोल रहा हूं, तो आपको सेमेस्टर 7 कंटिन्यू करने का जरूरत नहीं है। अगर आपको करना है तो सीरियसली करना, नहीं करना है तो आप लोग क्या करना, एग्जिट ले लेना। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, यहाँ पे यार बहुत सारा टॉपिक आपको एडवांस लेवल का मिलेगा, तो अच्छे ढंग से ही करना होगा, तभी आपका जाके 4 ईयर होगा। और मैं यहाँ पे एक चीज और बता देता हूं, अगर आप लोग पूछोगे मेरे से कि भैया मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो अभी इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा है, लेकिन इन फ्यूचर में क्या होगा कोई कुछ नहीं जानता है, ठीक है, कि इन फ्यूचर में 4 ईयर वालों को क्या बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, तो आप लोग कर सकते हो। तो ये सारा चीज आप पे डिपेंड करता है, आप लोग को करना क्या है। आप लोग अपना खुद का डिसीजन लो, देन कंटिन्यू करना। लेकिन हाँ, अगर कंटिन्यू करोगे तो सीरियसली सेमेस्टर 7 में फोकस करके पढ़ाई करना, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। ये आपका CA और CS के लेवल पे है, ठीक है। मतलब ये टॉपिक कहीं भी आप पहले नहीं था, लेकिन अब इसको इंक्लूड कर दिया गया है। CA/CS में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब CU में भी आपका टॉपिक आ गया है। होल्डिंग कंपनी, ये भी आपका टफ टॉपिक है। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो आपका सिलेबस रहने वाला है ये इतना ही रहने वाला है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया यहाँ पे 2-3, तो ये आपका रहा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस, जो कि पेपर 2 है। पेपर 3 में आ जाते हैं कि पेपर 3 में क्या है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ भी भाई आपका टॉपिक है सारा, ठीक है। ये तो थ्योरी हो गया थोड़ा बहुत, और उसके बाद आपका मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल हो गया। उसके बाद आ जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। और ये भी आपका एक एक्सटर्नल, मतलब एक ज्यादा टॉपिक, एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड हुआ है। पहले ये टॉपिक कहीं भी नहीं था, लेकिन हाँ कुछ टॉपिक था पहले, लेकिन और भी टॉपिक ऐड किया गया CU के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद पेपर 3 में आ जाते हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। देखो यार, पेपर 4 है ये, और ये पूरा पेपर आपका थ्योरी मिलेगा। मतलब कि 75 मार्क्स का आपका थ्योरी होगा और 25 मार्क्स का इंटरनल होगा, और सारा ही पेपर आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये सारा आपका थ्योरी का टॉपिक है। पहला डेवलपमेंट ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, रेगुलेशन इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। ये सारा टॉपिक आपका रहेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये टॉपिक जितना भी PDF है ना, हम लोग टेलीग्राम पे क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। तो टेलीग्राम सभी लोग क्या करना, ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद बात कर लेते हैं यार कि जो पेपर 5 है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस, ठीक है। तो ये भी आपका देखो यार, ये भी आपका टॉपिक है। ये सारा टॉपिक आपको करवाया जाएगा। टूल्स एंड टेक्निक्स, ये सारा है। अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस आ गया, फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो, फंड फ्लो आपका यहाँ पे आ गया। तो ये 5 पेपर हम लोग करवाएंगे अगर आप लोग करना चाहोगे तो, ठीक है। 4 पेपर आपका प्रैक्टिकल पेपर है, और चारों पेपर कौन करवाएंगे मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है कि अगर आप लोग सीरियसली करना चाहते हो, ठीक है। अभी हम लोग बैच अनाउंस नहीं किए, क्योंकि फीस वगैरह अभी डिसीजन लिया जा रहा है कि फी वगैरह क्या रखना है। और आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि भैया मुझे कंटिन्यू करना है। और जो लोग 100% का गारंटी मैं आपको देता हूँ, 100%, ठीक है। मेरा प्रॉपर आपका गाइडेंस रहेगा कि 1% भी आप लोग वहां पे छोड़ा नहीं जाएगा। सारा चीज क्लियर करेंगे और अच्छे ढंग से सेमेस्टर 7 हम लोग कंटिन्यू करवाएंगे। सेमेस्टर 7 भी आपका करवाएंगे और सेमेस्टर 8 भी हम लोग करवाएंगे, अगर हम लोगों ने बैच स्टार्ट किया तो आप लोग कमेंट में हमें सजेस्ट करना, जो भी आपका डाउट है, जो चीज है आप लोग मुझे जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा कि 5 पेपर है, और जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोशिश करना कि डिसीजन जल्दी लेने का, ठीक है।